हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। सुबह उठते हैं सब लोग ना? ठीक। सुबह उठकर सुबह से लेके रात में सोने तक कितना काम करते हैं? बहुत सा काम करते हैं। क्या क्या? खेलना, पढ़ना, घर का काम और हाँ बहुत सा काम करते हैं। तो यहाँ से ये सुबह उठने से लेके सोने तक बहुत सा काम करते हैं। इस काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है ना? इसी तरह पौधे को भी भोजन चाहिए। पौधे को भी बहुत सा काम करना पड़ता है। वाष्पोत्सर्जन करना पड़ता है, श्वसन करना पड़ता है और जल और खनिज लवण को पहुंचाता है। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उस तरह से ये सब पौधे भी बहुत सा काम करते हैं। उसके लिए इनको भी भोजन चाहिए। भोजन चाहिए। इसी आधार पर पौधे दो तरह के होते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी पौधे का मतलब कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, पूरा पढ़े हैं ना? कैसे हरे पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल भी रहता है, बनाता है भोजन और देता क्या है? क्या देता है? ऑक्सीजन। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो स्वपोषी मतलब ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? बताओ, बताइए जी, कितने लोग भोजन बना लेते हैं? बहुत सही, इतने लोग भोजन बना लेते हैं। अरे भोजन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? भोजन बनाना आना चाहिए हमको कि नहीं? हाथ नीचे आना चाहिए कि नहीं? अरे मान लीजिए घर पे मम्मी बीमार हो गई, घर पे अकेले हैं, तो क्या भूखे रहेंगे? भोजन बनाने आना चाहिए ना? तो भोजन बनाने आएगा तब है ना? ठीक है ना? भोजन बनाना तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी शर्म की बात है? नहीं पता चला किसी दिन कुछ शादी पड़ गया, घर पे कोई है नहीं, अकेले हैं, तो किससे जाएंगे मांगने? किससे मांगेंगे? भोजन बनाने आता रहेगा तो आराम से बना के खा लेंगे। तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पौधे। वे ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पौधे। ठीक है। जितने हरे पौधे हैं वो सारे हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पौधे। और दूसरे पौधे वे होते हैं जो परपोषी पौधे, यानी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। दूसरे लोग परपोषी पौधे के बारे में पढ़ रहे थे। इस परपोषी पौधे में 4 तरह के पौधे हैं: परजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे, सहजीवी पौधे, कीटभक्षी पौधे। सहजीवी पौधे, परजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे, सहजीवी पौधे और कीटभक्षी पौधे। अब इन सब के बारे में हम अलग से एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, परजीवी पौधे के बारे में। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं परजीवी पौधे। क्या पढ़ेंगे? ये अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। अब तो जितने पौधे रहेंगे वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, चाहे परजीवी हो, चाहे मृतोपजीवी हो, चाहे सहजीवी हो, चाहे कीटभक्षी। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? परजीवी।
तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे पर, यानी जो जीता जागता पेड़ रहेगा उसके ऊपर रहते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब भोजन कैसे मिलेगा तब इनको? किसी दूसरा जो पौधा रहेगा उसी के ऊपर वो लोग रहेंगे। जैसे क्या है? अमरबेल। अमरबेल का चित्र दिखाए हैं? किताब में भी है कि नहीं अमरबेल का चित्र? मोबाइल में भी दिखाए हैं ना आप लोगों को? हाँ, तो ढेर सा रहता है। किस रंग का रहता है? पीले रंग का। पेड़ पर पूरा लपेटा रहता है, पीला रंग का रहता है। उसमें भोजन नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं रहता है। तो वो जिस पेड़ पर रहता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी से भोजन। कितने लोग अच्छा अमरबेल देखे हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? कहाँ देखे हैं? बताइए कहाँ देखे हैं? कहाँ देखे हैं? हाथ नीचे करिए। कहाँ देखे हैं? पेड़ पे। बहुत। तो ये अमरबेल बेचारा बड़ा असहाय पौधा है। क्या है? असहाय पौधा है। बेचारा मरता रहता है, कहता है कि कोई हमें कम से कम भोजन तो दे दो। तो इसको लगता है कि जिस पेड़ पर हमको भोजन मिलेगा वो पेड़ पर जाके बैठ जाता है। कहता है भैया तुम ही हमारे कर्ता धर्ता, तुमको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। इसीलिए पहले थोड़ा सा रहता है, फिर धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा के पूरा पेड़ को घेर लेता है। तो ये परजीवी का मतलब ये भोजन नहीं बनाता है और भोजन के लिए दूसरे किसी जीवित पौधे पर, जीवित पौधे का मतलब नहीं कि सूखा पेड़ है उस पर अमरबेल बच जाएगा। ठीक है? अमरबेल चूंकि पीला कलर का होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं, भोजन बनाएगा नहीं, ये दूसरे पर स्थिर रहता है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पर मृतोपजीवी। मृतोपजीवी है ना दूसरा? अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मृतोपजीवी पौधे के बारे में। किस पौधे के बारे में? मृतोपजीवी पौधा। ये पौधा क्या करता है? भोजन तो कोई नहीं बनाता, लेकिन ये इसको भोजन मिलता कहाँ है? चाहे कोई मृत हो या सड़े गले पदार्थ हो। तो जैसे कोई जीव जंतु मर जाते हैं या कोई सड़ा गला पदार्थ रहता है तो वहीं ये लोग पाए जाते हैं। कोई देखा है? जैसे कुकुरमुत्ता। जैसे क्या चीज है? यानी मृतोपजीवी ऐसे पौधे भोजन के लिए मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। ये पौधे मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता देखे हैं आप लोग? कहाँ देखे हैं? कहाँ? यहाँ? बहुत सही। जहाँ गंदगी रहेगी, जहाँ भूसा रहेगा, कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, पत्थर के पास। हाँ, तो जहाँ पत्थर भी रहेगा वहाँ भी रहेगा, या सड़ा गला जहाँ गंदगी रहेगी वहीं रहेगा ये कुकुरमुत्ता। सब लोग देखे होंगे क्योंकि सफेद सफेद रहता है। ये है ना? है ना? है ना? दिखाई दे रहा है ना? सब लोग देखे हैं कुकुरमुत्ता को, तो सभी लोग देखे होंगे। ये भी सफेद रंग का है। वो बेचारा पीला था, अमरबेल पीला था, वो भी भोजन नहीं बना रहा था। ये सफेद है, ये भी भोजन नहीं बना रहा है। अब ये कहाँ से मिलेगा इसको भोजन? इसको भोजन मिलेगा जो सड़े गले पदार्थ हैं वो मिट्टी में मिलकर खनिज लवण और भोजन इसको देते हैं। कौन भोजन देता है? जो सड़े गले पदार्थ मिट्टी में दब जाते हैं, वो मिट्टी में घुल जाते हैं, तो मिट्टी के माध्यम से इस कुकुरमुत्ता को भोजन मिलता है। कहाँ से भोजन मिलता है? मिट्टी के माध्यम से। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे भूसा है, तो भूसा इकट्ठा है तो भूसा के माध्यम से उसको जल और खनिज लवण ये सब मिलता रहेगा कुकुरमुत्ता को। इसको भी चाहिए भोजन में, ऐसा मिलता रहेगा बेचारा। तो ये अपना दोस्त किसको बनाएगा? जहाँ गंदगी होगी, जहाँ भूसा रहेगा, जहाँ गोबर रहेगा, वही होता है ना। बारिश में तो हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? सड़े गले
पदार्थों। तो ये सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करेंगे और जीवित रहेंगे। जब तक भोजन ग्रहण करेंगे तब तक जीवित रहेंगे, या नहीं भोजन ग्रहण करेंगे तो मर जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सहजीवी पौधे के बारे में। किसके बारे में? सहजीवी पौधे। तो जब कुछ पौधे ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ साथ जिंदा रहते हैं। ऐसे पौधे जो एक दूसरे के साथ साथ जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी पौधे। सह माने साथ साथ, जीवी माने जिंदा रहते हैं। मतलब एक नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, यानी दोनों कैसे जिंदा रहते हैं? साथ साथ। कैसे जिंदा रहते हैं? साथ साथ। तो जब दो पौधे एक दूसरे के साथ साथ जिंदा रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी पौधे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लाइकेन। क्या उदाहरण है? लाइकेन। लाइकेन। लाइकेन किसके किसके बीच में बेचारा जिंदा रहता है? लाइकेन कवक और शैवाल के बीच में जिंदा रहता है। इन दोनों को अपना दोस्त बनाए रखता है। अगर लाइकेन कवक और शैवाल को दोस्त न बनाए तो होगा क्या? शैवाल लाइकेन को क्या देता है? भोजन। क्या देता है? भोजन। शैवाल लाइकेन को भोजन देता है और कवक लाइकेन को क्या देता है? पानी और सुरक्षा। कि चिंता मत करो, हम तुमको बचाए रखेंगे। और पीने को क्या देंगे? क्या देंगे? पानी देंगे। शैवाल कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुमको क्या दूंगा? भोजन दूंगा। चला अच्छा भैया। बीच में बेचारा रहता है चुप मार के, कैसे सोचता है कि कैसे हमको भोजन पानी मिलता रहे, नहीं तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा तो क्या होगा? तो अब इसको इन दोनों को क्या फायदा होगा? इसको तो फायदा हो गया, अब इनको क्या फायदा होगा? भाई दोस्ती है तो तुम भी हमको कुछ दोगे तब ना, खाली हम ही तुमको देंगे। तो लाइकेन शैवाल को भोजन तो रहता है शैवाल के पास, लेकिन उसको पानी और सुरक्षा नहीं रहती है। तो लाइकेन कहता है शैवाल से कि भैया हम तुमको क्या देंगे? पानी और सुरक्षा देंगे। चिंता मत करो, जब पानी की जरूरत पड़ेगी तब हमसे कहना, और कोई तुमको डरवाएगा धमकाएगा तब भी हमसे कहना। यानी सुरक्षा मतलब लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है। सुरक्षा मतलब रहने के लिए उसको स्थान देता है, रहने के लिए घर देता है, उसी के पास रहता है। तो लाइकेन शैवाल को क्या देता है? पानी और सुरक्षा। और कवक को क्या देगा? इसको क्या फायदा होगा? इसको पानी और सुरक्षा तो खुद एक दूसरे को देता है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? भोजन। तो लाइकेन कहता है चिंता मत करो यार, हम तुमको क्या देंगे? भोजन। तो देख रहे हैं कि कवक, लाइकेन और शैवाल तीनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब सहजीवी है, यानी साथ साथ रहते हैं। कवक मतलब फंगस। कवक जानते हैं क्या होता है? रोटी पर, ब्रेड पर नहीं फफूंदी लग जाता, एक दिन दो दिन बारिश में बड़ा तेज लगता है। देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? इतने लोग देखे? अरे रोटी, हाँ रोटी जब मुलायम हो जाता है, जब भीग जाता है या कुछ दिन एक आध दिन रख देते हैं तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है ना, वही है कवक। फंगस जिसको नहीं कहते फंगस लग गया, तो वही है कवक। और लाइकेन, काई का चित्र दिखाए हैं आप लोगों को मोबाइल में? काई का दिखाया ना, पेड़ पे पाया जाता है, पत्थर पे पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। लाइकेन दिखाया ना, सब चित्र में देखे हैं ना आप लोग? हर जगह इधर उधर जहाँ नमी रहती है कहीं दीवार पर पाया जाता है, तो वही है लाइकेन। और शैवाल भी उसी तरह का है जो सब समुद्र में पाया जाता है। शैवाल हरे रंग का, ये तीनों का है। जहाँ काई पाया जाता है तीनों एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये हो गई हमारी सहजीवी पौधे की बात। एक और है सहजीवी पौधे, कौन सा? मटर और राइजोबियम। मटर का पौधा हम लोग देखे हैं। मटर का पौधे के जड़ में गांठ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठ। इसी गांठ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम।
वो मटर में भी पाया जाता है और अरहर में भी पाया जाता है। जो दाल वाली फसलें होती है ना उसमें पाया जाता है। दोनों की जड़ में, ये जैसे हम दिखाए चित्र में, ये मटर का पौधा दिखा दिए है और ये जड़ में ये गांठ दिखाए हैं। तो उसका जो मटर की गांठ जड़ रहती है वो थोड़ा सा फूली रहती है। वो फूली रहती है तो क्या होता है, उसी में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, तो ये राइजोबियम जीवाणु करता क्या है, ये राइजोबियम जीवाणु मटर के पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन का मतलब कि जो हम यूरिया खाद नहीं देते हैं तो यूरिया में मिलता क्या है, यूरिया में वही नाइट्रोजन ही रहता है। यूरिया में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। यूरिया में क्या रहता है, नाइट्रोजन। जो पेड़ में खाद देते हैं, खाद देके सब बड़ा खुश होते हैं कि खाद दे दिए भैया, पेड़ बहुत बढ़िया हो गया। तो खाद नहीं देते हैं, क्या देते हैं, नाइट्रोजन। तो वही नाइट्रोजन की कमी मटर के पौधे में रहती है। तो ये राइजोबियम जो जीवाणु रहता है, वही राइजोबियम जीवाणु जो उसको नाइट्रोजन की कमी रहती है उसको क्या करता है, पूरा करता है। मटर के पौधे को कहता है कि भैया तुम चिंता मत करो, हम तुमको नाइट्रोजन देंगे, लेकिन तुम हमको रहने का स्थान तो दे दो। कौन कहता है, राइजोबियम कहता है भैया तू हमके रहने का स्थान दे दे, रहने का जगह दे दो, हम तुम्हें क्या देंगे, नाइट्रोजन। तो मटर क्या करता है कि अपने गांठ में रहने का स्थान देता है राइजोबियम को, और राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन देता है किसको, मटर के पौधे को। ठीक है, यही राइजोबियम की वजह से जितना दाल वाले फसल होते हैं उसमें प्रोटीन, दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। पढ़े हैं ना हम लोग, दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो वो प्रोटीन इसी जीवाणु के कारण पाया जाता है। अरहर की गांठ में भी पाया जाता है और मटर की भी गांठ में पाया जाता है प्रोटीन। समझ में आया बात? मटर और राइजोबियम ये भी साथ साथ रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहता है। ये कहता है भैया हमके अपने गांठ में रहने का जगह दे दो, मैं तुमको क्या दूंगा, नाइट्रोजन। क्या दूंगा, क्या दूंगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कैपिटल N लिख देंगे, नीचे 2 लिख देंगे, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो सहजीवी पौधे की बात समझ में आ गई? एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। लाइकेन, कवक और शैवाल, ये तीनों एक दूसरे के सहजीवी हैं। शैवाल क्या करता है, लाइकेन को भोजन देता है और लाइकेन शैवाल को पानी और सुरक्षा देता है। कवक लाइकेन को पानी और सुरक्षा देता है और लाइकेन कवक को भोजन देता है। मटर और राइजोबियम का क्या चक्कर है, राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो मटर की गांठ में पाया जाता है और उसको नाइट्रोजन देता है। ठीक है, ठीक। अब